गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिला फोरम की रचना व क्षेत्राधिकार, कंपोजिशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। जैसा कि हम सबको पता है, आज हम एक भौतिकवादी आधुनिक युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर चाहे हम किसी विकासशील देश में रह रहे हों या किसी विकसित राष्ट्र में रह रहे हों, एक उपभोक्ता के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो एक नेचुरल है, यानी कि वो एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन मुद्दा क्या आता है, बात क्या है कि आधुनिक युग में इन उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित कैसे किया जाए। अर्थात एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो जाता है, एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के, यानी कि प्रत्येक उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करे, हितों को संरक्षित करे। और इसके लिए यूएनओ द्वारा 1985 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1985 में विश्व सरकारों को निर्देश दिया गया। क्या निर्देश दिया गया कि प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने राष्ट्र में रहने वाले उपभोक्ताओं की, उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करे और उन उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करे। इसके लिए कई सारे निर्देश दिए गए। यदि हम उनकी बात करें स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु कानूनों का बनाया जाना। प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक विश्व की सरकारों को निर्देश दिए गए यूएनओ के द्वारा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक देश को, प्रत्येक राष्ट्र को कानून बनाने चाहिए। यानी कि कानूनों को बनाकर उसे क्या कर दे, उसे मैंडेटरी कर दे, उसे अनिवार्य बना दे। अगर हम दूसरी तरफ चलें तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि उत्पादन व वितरण प्रणाली को सरल करना, कि जो आपका प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसे इजी बना दिया जाए। किसके लिए इजी बना दिया जाए? उपभोक्ताओं के लिए। अर्थात उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसे हर चीज आसानी से प्राप्त हो सके। यदि हम और भी देखते हैं कि और क्या निर्देश दिए विश्व सरकारों को, तो हम कह सकते हैं व्यापार में अनुचित व्यवहार संबंधी नीतियों पर रोक लगाना। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो उत्पादक करता है, जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, वो क्या करते हैं? उनका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, प्रॉफिट को कमाना। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, यानी कि अनुचित व्यवहार करते हैं। तो उस अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने का जो उद्देश्य, या हम कहेंगे जो रोक लगाने की जो जिम्मेदारी है, वो किसकी होनी चाहिए? वो वहां की सरकार की होनी चाहिए। इसी प्रकार से और भी कई निर्देश दिए गए विश्व सरकारों को, जैसे कि उपभोक्ताओं की उचित व वैध जरूरतों की पूर्ति करना। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अपने सभी नागरिकों को, अपने सभी उपभोक्ताओं को उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो उचित है, यानी जो अप्रोप्रिएट है, कि जिनके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है, उन सभी के लिए क्या किया जाए? उन जरूरतों को, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1985 में विश्व सरकारों को निर्देश दिए गए। और इन सब का कंक्लूजन अगर हम देखें तो क्या था कि प्रत्येक उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करना, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना और उनके हित में अधिक से अधिक कार्य करना। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और हम कहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जब दिशा निर्देश प्राप्त हुए यूएनओ से, तो उपभोक्ता संरक्षण की क्या व्यवस्थाएं की गई, यानी कि प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा कानून पारित हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसे पारित किया गया। और इसी प्रकार पारित करने के बाद 15 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1987 से उसे लागू कर दिया गया। और देखिए, आप सबको पता है कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, टाइम टू टाइम उसमें चेंज भी होते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, हमारी जो सिचुएशन है वो, उसमें चेंजेस आते हैं। इसी प्रकार से जो ये कानून बना 24 दिसंबर 1986 को, उसमें
टाइम टू टाइम यानी कि 1993 में, 2002 में, 2005 एंड 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स, संशोधन भी किए गए। और जब ये कानून बना तो इसमें सुरक्षा परिषद यानी कि जो प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं उसका निर्माण भी किया गया। 3 स्तर पर यह किया गया स्टूडेंट्स। अगर हम सबसे पहले लोअर से लेके चले, हम अपने लोअर लेवल पे देखें तो जिला उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अगर हम मिडल वाले को लेते हैं तो हम कहेंगे राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद यानी कि द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और जो सबसे अपर लेवल पे, सबसे ऊपरी स्तर पर, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कि 24 दिसंबर 1986 को जब ये कानून बना, इस कानून के तहत कई सुरक्षा परिषदों का निर्माण किया गया। 3 वो थी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। और उद्देश्य क्या था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब बात आती है कि प्रत्येक उपभोक्ता के सामने, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, कई तरह के विवाद उसके सामने आते हैं और उससे उपभोक्ताओं को तनाव हो जाता है। फिर चाहे वो भ्रमित करने वाले विज्ञापन हो, वस्तुओं में मिलावट हो या सेवाओं में उपेक्षा हो, इन सभी समस्याओं का सामना करना एक आम बात हो गई है। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन झगड़ों के निवारण के लिए, या हम कह सकते हैं इन विवादों के समाधान के लिए, वो क्या हो सकती हैं, वस्तुओं की व सेवाओं की जो मुख्य समस्या हो सकती है, या हम कह सकते हैं उपभोक्ताओं को इतना ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। तो इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1986 में जब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया, इसमें एक 3 टायर प्रोविजन डाला गया, ठीक है, यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया। व्यवस्था जो थी वो वही जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे निचले स्तर पर जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, बीच में राज्य आयोग यानी कि स्टेट कमीशन, और सबसे जो ऊपरी स्तर है वो कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। जो ये प्रोविजन किए गए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के झगड़ों का समाधान या उनके झगड़ों का निवारण करने के लिए इन तीनों चीजों को बनाया गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें अपने द मोस्ट इंपोर्टेंट जिला फोरम को, डिस्ट्रिक्ट फोरम। जिला स्तर पर ही उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने के लिए जिला फोरम को बनाया गया है। यानी कि देखिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी कोई समस्याएं होती हैं एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता के तरीके से, उन समस्याओं का समाधान, उनकी जो शिकायतों का जो निपटान है, वो जिला स्तर पर ही किया जाए। तो जिला स्तर पर ही किया जाए तो उसके लिए क्या बनाया गया? उसके लिए जिला फोरम यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम को बनाया गया। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिला फोरम की रचना, तो सबसे पहले हम करेंगे बात अध्यक्ष की, कि जो अध्यक्ष है वो एक व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष अवश्य ही होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि उसकी योग्यता की हम बात करें तो हम कहेंगे जो अध्यक्ष है, जिला फोरम का जो अध्यक्ष है, वो जिला न्यायाधीश के पद पर या तो कार्य कर रहा हो या जिला न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। ये 2 कंडीशन है, इनमें से यदि किसी भी को वो फुलफिल करता है तो वो उसको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही जो जिला फोरम है इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य भी होंगे। अब बात आती है कि जो 2 अन्य सदस्य हैं उनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से हमने अध्यक्ष की योग्यताएं देखी, क्वालिफिकेशंस देखी, इसी प्रकार से जो 2 अन्य सदस्य हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक तो ये ग्रेजुएट अवश्य ही होने चाहिए। दूसरी बात, इनकी भी जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात कि ये शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कानून, लेखा, सार्वजनिक मामलों से संबंधित समस्याओं को निपटाने में कम से कम 10 वर्ष का इनको ज्ञान या अनुभव अवश्य ही होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि जो जिला फोरम के जो सदस्य हैं, जो 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, 2 अन्य, उनकी नियुक्ति की। तो हम कह सकते हैं कि जिला फोरम के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य की चयन समिति, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसके द्वारा की जाती है। और इस सिलेक्शन कमेटी में कई सारे सदस्य होते हैं, जैसे कि राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है, राज्य कानून विभाग का सचिव होता है, राज्य के उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग सचिव भी होते हैं। यदि हम कार्यकाल की बात करें तो जिला फोरम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, या जब तक कि वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक ना हो। सपोज कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है 62 इयर्स की एज में, तो वैसे तो टाइम पीरियड क्या है, 5 साल का है, लेकिन क्योंकि उसको 62 वर्ष की आयु में अपॉइंट किया गया है, तो वो सिर्फ 3 वर्ष तक ही काम कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा जो टेन्योर है, जो हमारा टाइम पीरियड है, वो या तो 5 वर्ष होगा, या वो व्यक्ति मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक ही काम कर पाएगा। यदि हम वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की बात करें, तो ये हम कहेंगे कि प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा ये निश्चित किए जाते हैं, सैलरी और उसके अलाउंसेस। यदि हम बात करें जिला फोरम के सदस्यों के रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र की, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी तीनों सदस्यों में से यदि कोई भी समय पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहता है, तो वो राज्य सरकार को लिखित रूप में दे सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जिला फोरम सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की, कि जो अधिकार क्षेत्र है यानी कि किस तरीके से काम करेगा, कैसे वो काम करेगा, कितना धनराशि तक उसके पास शिकायतें आ सकती हैं, ये सारी बातें। तो देखिए, अधिकार क्षेत्र में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको हम जिला फोरम कहते हैं। तो जो जिला फोरम है वो एक डिस्ट्रिक्ट तक यानी कि एक ही जिले तक सीमित होगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो शिकायत झगड़ा होने के 2 वर्षों के भीतर ही उसे अप्लाई करना होगा। मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उसका कोई झगड़ा हो जाता है, उसको कोई शिकायत करवानी है, या उसको कोई गलत चीज मिली है, एज ए कंज्यूमर उसको वो चीज प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला है, तो विद इन 2 इयर्स, 2 वर्ष के अंदर अंदर ही उसे जिला फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो धनराशि है यानी कि जो अमाउंट है, कि कितने कितने मतलब पैसों तक के जो अमाउंट है, वो हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, हम जिला फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगी कि 1 करोड़ तक की धनराशि के जो मुआवजे की सुनवाई है, वो कहाँ हो सकती है, वो जिला फोरम में हो सकती है। पहले ये जो धनराशि थी ये 20 लाख रुपए थी, लेकिन वर्ष 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन हुआ, उसमें उस 20 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही 1 करोड़ कर दिया गया है। यदि अब हम बात करें शिकायतें कि भी किस प्रकार से क्या-क्या शिकायतें होंगी जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहली कि वस्तुओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर। देखिए, जैसे कि हमने जब उपभोक्ता का अर्थ पढ़ा था, तो हमने ये क्लियर किया था कि जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करेगा और बदले में क्या देगा, वो पे कर रहा है, वो पैसा दे रहा है। तो हम कहेंगे कि जब उपभोक्ता पैसे देता है अपने और किसी वस्तु को खरीदता है और उस वस्तु में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, चाहे उसमें मिलावट है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसकी क्वांटिटी में कमी है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की वस्तु में कमी पाई जाएगी, तो भी वो शिकायत जिला फोरम में कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर हम दूसरी बात करें उपभोक्ता को जीवन खतरा, यानी कि जो कंज्यूमर है, यदि उसको वो प्रोडक्ट खाने से पीने से यदि उसके जीवन को खतरा हो गया है, वो फिजिकली या मेंटली उसको उसकी जो हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है, तो भी वो शिकायत कर सकता है। यदि हम तीसरी बात करें सेवाओं में कमी होने पर, देखिए, वस्तुओं की बात हमने की, अब बात आती है सेवाओं की, कि आप सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं एज अ कंज्यूमर और सेवा ले रहे हैं, लेकिन पैसे देने के बावजूद यदि सेवा में कोई कमी पाई जाती है, तो भी आप शिकायत कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी एक और नेक्स्ट चीज को हम लेते हैं कि विक्रेता द्वारा निश्चित मूल्य से अधिक पैसा लेने पर। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई वस्तु खरीदी और उसका एक फिक्स प्राइस है,
लेकिन जो शॉपकीपर है, जो विक्रेता है, आपको ज्ञान नहीं है, आपने उसका प्राइस नहीं देखा है या आप पढ़े-लिखे नहीं हैं या कोई और कारण हो सकता है, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं देखी कि इसका मूल्य क्या है और वो आपको जो विक्रेता है, जो आपको चीज़ बेच रहा है या वस्तु बेच रहा है, वो क्या करेगा उसका उस निश्चित मूल्य से अधिक पैसा अगर ले लेता है और आपको पता चल जाता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक और चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि चाहे कोई उत्पादन करता है, कोई व्यापारी है या कोई विक्रेता है, यदि वो गलत तरीके को अपनाता है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए और फिर यदि उपभोक्ता को पता चल जाता है कि इसने गलत तरीके का प्रयोग किया है, तो भी वो शिकायत कर सकता है। अब हम देखते हैं कि शिकायत करने का ढंग कि कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एज अ कंज्यूमर यदि उसको इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो शिकायत कर सकता है। दूसरा, कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्था कि कोई रिकॉग्नाइज अगर कोई इंस्टीट्यूट है और उसको लगता है कि हाँ, एज अ कंज्यूमर हमें क्या हुआ है, हमें नुकसान पहुंचा है, चाहे वो वस्तुओं में हो चाहे वो सेवाओं में हो, वो भी शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा जिसे वस्तु बेची गई है, यानी एक उपभोक्ता ने वो चीज़ खरीदी है और उसको क्या मिल रहा है? उसको नुकसान मिल रहा है या उसको उसका शोषण हुआ है या उसके पैसों का नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति भी वहाँ पर शिकायत कर सकता है। तीसरी नेक्स्ट हम कहेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है स्टेट, स्टेट के ऊपर सेंटर। यदि हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ मिलावट का सामान बेचा जा रहा है जिससे कि कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो वो भी इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। अब बात आती है कि शिकायत को स्वीकृति या अस्वीकृति देने की, कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन। जो शिकायत है स्टूडेंट्स, उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति 21 दिन के भीतर ही डिसाइड करनी होती है जिला फोरम को। सपोज आपने कंप्लेन कर दी तो 21 दिन के अंदर ही या तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए या उससे बदला लेने के लिए गलत तरीके से भी शिकायत कर देता है, तो उस शिकायत की छानबीन की जाएगी और विद इन 21 डेज उस चीज को या तो स्वीकार कर लिया जाएगा, यानी कि जिला फोरम उसको एक्सेप्ट कर लेगा आपकी शिकायत को या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात इसमें आ जाएगी कि जो संबंधित पक्ष है जिसके खिलाफ वो शिकायत की गई है, उसे कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 45 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो अपना पक्ष वहां पर रखे। और यदि हम बात करें सुनवाई व निर्णय की, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसमें 5 महीने का समय लग सकता है कि पहले आपने शिकायत की, उसके बाद जो संबंधित पक्ष है उसे सुनवाई का मौका दिया गया और उसके बाद जो जजमेंट आएगा, जो फैसला आएगा, उसे वो 3 से 5 महीनों के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जिला फोरम के निर्णय, यानी कि डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। किस तरह से निर्णय होते हैं? वस्तु की कमी को दूर करना, कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने ली है, उसकी उस वो चीज आपको सही नहीं मिली है, मतलब वस्तु आपको बदल कर दे दी गई है, गलत दे दी गई है, तो उस चीज को दूर किया जाएगा, वस्तुओं की कमी को दूर किया जाएगा। दूसरी यदि हम बात करें, खराब वस्तु को बदला जाए। आपने यदि कंप्लेन की है कि मैंने पैसे पूरे दिए हैं लेकिन उसके बदले में मुझे वस्तु कैसी मिली है, मुझे अच्छी नहीं मिली, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस चीज को रिप्लेस किया जाएगा, उसे आप बदल सकते हैं। तीसरी बात, वस्तु की कीमत। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है और आपसे अधिक पैसा लिया गया है, तो आपको उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है वो आपको वापस दिलवाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो सेवा की कमियों को दूर करना, ये हमने वस्तुओं की। अब हम सेवाओं की, यदि सेवा में उपेक्षा की गई है या सेवा में कमी रह गई है, तो उन सेवाओं की कमियों को दूर करने का भी जो निर्णय लिया जाएगा वो जिला फोरम के द्वारा ही लिया जाएगा। खतरनाक माल की बिक्री पर रोक लगाना। मान लीजिए कोई जो विक्रेता है, कोई व्यापारी है, अपने सामान को बेच रहा है अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है किसी भी कंज्यूमर की हेल्थ को फिजिकली, मेंटली या किसी और तरीके से, तो उसको टोटली बैन कर दिया जाएगा यदि ये प्रूव हो जाता है कि जो माल है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या है, वो बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है। उपभोक्ता को मुआवजा दिलवाना। अब बात आती है कि मान लीजिए शिकायत हो गई और उसके बाद आपको लगता है कि भी आपको नुकसान पहुंचा है एज अ कंज्यूमर,
तो उसके बदले में आपको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। किसके द्वारा? जिला फोरम के निर्णय के द्वारा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपील की, कि मान लीजिए आपने कंप्लेंट की, उसके बाद जो जिला फोरम है उसके द्वारा डिसीजन आए, लेकिन आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि आप 30 दिन के अंदर ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हायर अथॉरिटी है, यानी कि जो राज्य आयोग है, जो स्टेट कमीशन है, उसमें आप अपील कर सकते हैं, अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, कंक्लूड करके, निष्कर्ष निकाल के, कि जिला स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान और हितों का संवर्धन किया जाता है। अर्थात उपभोक्ताओं को निचले निचले स्तर पर ही, यानी कि लोकल ग्रेस रूट लेवल पर ही जो हमारी प्रॉब्लम्स है एज अ कंज्यूमर, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। साथ ही साथ हमारे हितों को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। समस्याओं का समाधान किया और हमारे हितों की रक्षा करने का दायित्व सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसका है? जिला फोरम का है। इसके साथ ही हम राज्य आयोग को भी साथ लेके चलते हैं, स्टेट कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी कुछ जिला फोरम से मिलता जुलता ही है। तो हम कहेंगे कि जो राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का जो समाधान किया जाता है, उसके लिए राज्य आयोग का निर्माण किया गया है, यानी कि उसकी को बनाया गया है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कहाँ होगा? उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि भी राज्य स्तर पर उससे अपर लेवल आ गया, तो हम कहेंगे कि राज्य स्तर पर भी उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है, अनेक समस्याएं होती हैं, जो उसको उसका जो शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से मुक्ति का जो समाधान होगा वो कहाँ पर हो जाएगा? राज्य स्तर पर ही। और इसी के उद्देश्य से राज्य आयोग की रचना की गई है, यानी कि स्टेट कमीशन को बनाया गया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे था, ठीक उसी प्रकार से इसके भी 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आयु भी वही जो हमने बिल्कुल अभी डिस्कस की, कि कम से कम 35 वर्ष की आयु अवश्य ही होनी चाहिए। और राज्य आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यताएं हैं, वो कम से उसे या तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। और जो 2 अन्य सदस्य हैं उनमें से एक का महिला होना बहुत ही आवश्यक है, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट अवश्य होने चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कानून, सार्वजनिक मामलों से संबंधित समस्याओं को निपटाने का उन्हें एटलीस्ट कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर सके। अब हम बात करते हैं राज्य आयोग के सदस्यों की। तो हम कहेंगे जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य की चयन समिति द्वारा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। और जो हमारी जो जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सदस्य वही रहेंगे, राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य विभाग, राज्य कानून विभाग का सचिव, राज्य के उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग सचिव। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष या 67 ईयर्स। अभी हमने जिला फोरम में किया था 5 वर्ष या 65 वर्ष। यहाँ पर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है स्टूडेंट्स, और इसको 5 वर्ष वही है, या तो 5 वर्ष तक काम करेंगे। लेकिन यदि वो व्यक्ति की जो आयु की यदि हम बात करें, तो वो जब तक 67 ईयर्स का नहीं हो जाता है तब तक वो काम कर सकता है। वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा ही निश्चित किए जाएंगे। और त्यागपत्र भी वही सेम रहेगा, कि यदि कोई भी राज्य आयोग का सदस्य रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो राज्य सरकार को लिखित रूप में दे सकता है। राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र देखिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, अपील नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, हमारा प्रारंभिक क्षेत्र और हमारा अपीलीय क्षेत्र। यदि हम प्रारंभिक क्षेत्र की बात करें तो हम कहेंगे ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित है। डिस्ट्रिक्ट क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था, और ये राज्य है तो एक राज्य तक सीमित हो जाएगा। और 2 वर्ष के भीतर ही इसको सेम वही बात रहेगी, यदि कोई झगड़ा है, कोई शिकायत है, तो 2 वर्ष के भीतर ही वो क्या कर सकता है? अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। जो धनराशि है वो 10 करोड़ तक की धनराशि के मुआवजे की जो सुनवाई है वो राज्य आयोग कर सकता है।
वर्ष 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ, उस समय तक 1 करोड़ तक यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो मामले आते थे वो राज्य आयोग के पास आते थे। लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, जो उसमें चेंजेस हुए हैं, तब से लेकर अब क्या हो गया है प्रोविजन कि 10 करोड़ तक की जो अमाउंट की जो मुआवजे हैं यानी कि जो झगड़े हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो राज्य आयोग के पास आ सकती है। यदि हम बात करें दूसरे क्षेत्र अपीलीय क्षेत्र की, तो उसमें हम कहेंगे यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिसीजन लिया गया, जो जजमेंट दिया गया, उससे वो व्यक्ति या वो संस्था संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो 30 दिन के अंदर ही कहाँ पे अपील कर सकते हैं? वो राज्य आयोग में 30 दिन के विदिन 30 डेज अपील कर सकते हैं और 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीनों के अंदर ही इसके लिए सुनवाई और निर्णय दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं राज्य आयोग की प्रक्रिया यानी कि जो राज्य आयोग के आदेश हैं, यदि उसको कोई नहीं मानता है, उसकी कोई अवहेलना करता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या उसके लिए सजा हो सकती है? 1 महीने से 3 महीने तक की सजा हो सकती है। अपील जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पढ़ा कि भी अपील कर सकता है वो, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहाँ पे? वो स्टेट कमीशन में कर सकता है। इसी प्रकार से यदि राज्य आयोग के द्वारा कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसके जजमेंट से, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ, मुझे ये चीज़ भई मेरे को जो निर्णय आया है वो मेरे हक में नहीं आया है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे आगे अपील करनी है। तो 30 दिन के अंदर-अंदर ही राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है, जो नेशनल कमीशन है वहाँ पर अपील कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिला स्तर पर ही और राज्य स्तर पर ही समस्याएँ जो होती हैं उनका समाधान उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। बस आवश्यकता किस बात की है? उपभोक्ताओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। थैंक्स।